एक गवाही आपको बताकर आराधना में आगे चलेंगे। परमेश्वर का एक दास दुष्टात्मा निकालने गए। किसी ने फोन करके कहा कि हमारे घर में हमारी बिटिया के ऊपर दुष्टात्मा है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं। उस समय जो गाड़ी उनके पास थी वो एक लाल गाड़ी थी। वो उस गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी से उस घर तक पहुंचे जहां पर उस लड़की के अंदर दुष्टात्मा थी। वो लड़की बीच कमरे में ऐसे बैठी हुई थी कि कोई भी जान जाए कि इसके अंदर भयंकर दुष्टात्मा काम कर रही है। तो जैसे ही परमेश्वर का दास वहां पहुंचा, कहने लगी तू निकालेगा मुझे। तू लाल गाड़ी में आया है ना। अब आए तो थे तो थोड़ा सा हो ही जाता है। उन्होंने बोला हाँ। फिर कहती है तू निकालेगा मुझे। और ऐसे अपनी गर्दन हिलाई तो अपनी उसकी आंखें बाहर आ गई। सब लोग घबरा गए कि अब ये कुछ कर रही है। पर परमेश्वर का दास डरा नहीं। उसने कहा तो आंखें बाहर निकाल ली। तो उसने फिर अपनी गर्दन हिलाई और एक अच्छी खासी लंबी जुबान बाहर निकाली और सांप की तरह उसकी जुबान ऐसे लहरा रही थी। तो भी परमेश्वर के दास ने कहा तो क्या करूं? तो प्रभु के दास ने उसकी आंखों में देख के कहा मेरी आंखों में देख, तुझे निकलना तो पड़ेगा चाहे तू कितनी सामर्थ्य हो। सुनिए सुनिए, मालूम वो दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? इस बात की जवाब के बाद कहती है मुझे मालूम है तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है। मुझे मालूम है, प्रभु के दास को कह रही है मुझे मालूम है कि तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है, तू इतना फूल के क्यों खड़ा है और तू मुझे निकालने क्यों आया है, कैसे तू निकाल सकता है? तो उस प्रभु के दास ने बोला बता। तो दुष्ट आत्मा कह रही है तू इसलिए इतना फूल रहा है क्योंकि तेरे पीछे वो दाढ़ी वाला खड़ा हुआ है ना, इसलिए तू फूल रहा है। प्रभु के दास ने पीछे घूम के देखा, कोई भी नहीं खड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं वो बस आके खड़ा हो जाए, दुष्टात्मा देखने लगती हैं, बीमारियां देखने लगती हैं, तूफान देखने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगे कुछ टिक नहीं सकता। आज हम जब उसके घर में बैठे हैं, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी गरीबी हो, चाहे कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, मैं ये विश्वास करता हूं अगर मेरी नाव में वो है और मेरी नाव कितनी तूफानों को झेल क्यों नहीं रही हो, फिर भी नियुक्त करे हुए समय पे मेरा बाप खड़ा होगा और मेरे सब तूफानों को डांट कर शांत करेगा। हालेलुया।